So hello everyone. Good morning, very very good morning. Okay. So secretarial प्रैक्टिस का हमने अभी तक जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। चैप्टर 1 ऑफ सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, लेट्स कम टू सेक्रेटरी। सो हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्रेटरी, ठीक है, कि सेक्रेटरी होता कौन है। फिर हमने देखा था ओरिजिन कहाँ से आया, और फिर उसमें हमने देखा था कुछ वर्ड्स लाइक सेक्रेटरियम और सेक्रेटर्स, लैटिन वर्ड्स जिसे सेक्रेट्स बोलते हैं, और वहां से फिर इवॉल्व हुआ सेक्रेटरी। और इन रोमन टाइम्स क्राइबे वाज अ प्रोफेशनल लेटर राइटर, जो कि उसी उसका ही रेफरेंस मिलता है फॉर सेक्रेटरी वर्ड। और उसका मतलब क्या होता था, वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। सो जो आपको मालूम होना चाहिए वो क्या है, वन हु मेंटेन्स कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड्स। ओके, राइट। फिर एक बार इसको हाईलाइट कर लेते हैं। फिर उसके बाद में हम लोगों ने देखा था इसकी समरी, लैटिन लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेक्रेटरियस, ठीक है, कॉन्फिडेंशियल राइटर। रोमन एम्पायर में स्क्राइबे अ प्रोफेशनल लेटर राइटर, और इंडियन हिस्ट्री में चिटनिस, अमात्य, सचिव। ओके। फिर हम लोगों ने देखी थी मीनिंग और डेफिनेशन। मीनिंग और डेफिनेशन में हम लोगों ने एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की डेफिनेशन देखी थी, और उसके बाद में देखी थी कंपनीज एक्ट 2013, जो कि रेफरेंस देता है किसका, कंपनीज सेक्रेटरीज एक्ट 1980 का, जिसमें बोला गया है कि सेक्रेटरी कौन होता है, जिसने सीएस की एग्जाम्स पास की है और जो मेंबरशिप होल्ड करता है आईसीएसआई की। ओके, सो ही इज अ सेक्रेटरी। देन हम लोगों ने देखा था फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी के फीचर्स क्या क्या होता है। सो पहली बात तो इंडिविजुअल होता है, कोई कंपनी खुद सेक्रेटरी नहीं बन सकती, या कोई जो नेचुरल पर्सन नहीं है ऐसा बंदा, या ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन सेक्रेटरी नहीं बन सकता। ओनली इंडिविजुअल कैन बी सेक्रेटरी। देन ड्यूटीज ऑफ सेक्रेटरी, और ड्यूटीज में हम लोगों ने देखा था क्या क्या, एडमिनिस्ट्रेटिव, ऑफिस मैनेजमेंट, हमेशा जितने भी क्लरिकल लेवल के काम आ रहे हैं वो सब हर जगह पे इंक्लूड हुआ है। फिर क्वालिफिकेशन, सेक्रेटरी होने का कोई क्वालिफिकेशन है क्या कि यही होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेसिफाइड क्वालिफिकेशन नहीं है, बट स्टिल यू शुड हैव नॉलेज, राइट। कि आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में सेक्रेटरी बन रहे हैं, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के बन रहे हैं या कंपनीज एक्ट के बन रहे हैं, तो फिर तो क्वालिफिकेशन लगेगा, राइट। किसका क्वालिफिकेशन लगेगा, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में बन रहे हैं या कंपनीज एक्ट में बन रहे हैं, तो आपको क्या होना चाहिए, सीएस होना चाहिए, आईसीएसआई, राइट। लेकिन जब बात आती है पर्सनल सेक्रेटरी आप किसी के बन रहे हो, या फिर आप ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के सेक्रेटरी बन रहे हो जहाँ पे कोई स्पेसिफाइड लॉ नहीं है, फिर भी यू शुड हैव अ बेसिक ग्रेजुएट डिग्री, या आपकी लैंग्वेज के ऊपर भी आपका कंट्रोल होना चाहिए। एंड यू शुड बी इनोवेटिव, स्मार्ट, राइट। स्मार्ट मतलब दिखने में स्मार्ट या वर्किंग में स्मार्ट, वर्किंग में स्मार्ट। ओके। देन फिर हम लोगों ने देखा था कि अपॉइंटमेंट, अपॉइंट करता कौन है, पर्सनल सेक्रेटरी है तो फिर जिसके लिए सेक्रेटरी तुम बन रहे हो, जैसे हमने बात कल की थी कि भाई अक्षय कुमार अगर अपना सेक्रेटरी अपॉइंट कर रहा है, तो हु इज द अपॉइंटर, मिस्टर अक्षय कुमार। एंड हु इज द सेक्रेटरी, ही इज अ पर्सनल सेक्रेटरी। और अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए अपॉइंट हो रहा है तो फिर वो ऑर्गेनाइजेशन के नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। देन सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉय, जिसको पैसा मिल रहा है। ऑनोरेरियम का मतलब क्या होता है, फी चार्ज बाय अ पर्सन, ठीक है, उसकी सर्विसेज के लिए। ओके। कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, सेक्रेटरी इस वर्ड के अंदर ही आता है सीक्रेट। सो सेक्रेटरी कौन होता है, एक कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर होता है, तो ये तो आपको हमेशा याद होना ही चाहिए इन फ्यूचर। रिप्रेजेंटेटिव, देखो हमने कल डिस्कस किया था, जैसे भी जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं जिसमें कोई कोई रिप्रेजेंटेटिव होता है, जैसे मैं सीए हूँ और अगर कोई टैक्स लिटिगेशन चल रहा है तो क्लाइंट के बिहाफ पे मैं जा रहा हूँ उसकी केस को सॉल्व करने के लिए। सो आई एम अ सीए, आई एम रिप्रेजेंटिंग माई क्लाइंट। सो वैसे ही सेक्रेटरी रिप्रेजेंट करता है उसके ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है। इसीलिए तो फिर जितने भी डिपार्टमेंट्स होते हैं गवर्नमेंट के भी, होम मिनिस्ट्री के हो चाहे चाहे और कोई मिनिस्ट्री के हो, उसमें सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेक्रेटरी टू द दैट दैट, सेक्रेटरी टू डू दिस क्यों लिखा होता है, क्योंकि रिप्रेजेंट कौन करता है, सेक्रेटरी करता है, उसकी लीगल पोजीशन होती है। देन क्वालिटीज, सेक्रेटरी की जो क्वालिटीज है, इंटेलिजेंस, टैक्ट, लॉयल्टी, कोऑपरेशन, लीडरशिप, ये सारी क्वालिटीज भी उसका एक फीचर है। देन देखते हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी की क्या जरूरत है। एक्सपर्ट एडवाइस एंड गाइडेंस, एज यू नो कि सेक्रेटरी ही वो है जिसके पास में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी केसेस चल रहे हैं, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, रिकॉर्ड कीपिंग है, मिनट्स ऑफ द मीटिंग्स होगा, जितनी भी सारी चीजें उसके ऊपर कंट्रोल सेक्रेटरी का है। सो ही नोज, एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में उसको ही मालूम होगा कि क्या चल रहा है। ओके। सो एक्सपर्ट एडवाइस कौन दे सकता है बिजनेस में, सेक्रेटरी दे सकता है। ओके। इसलिए तो फिर सेक्रेटरी को मिलती है सेंट्रल चेयर। देन एडमिनिस्ट्रेटर, वो कौन है, एडमिनिस्ट्रेटर है। आपने भी देखा होगा जनरली एडमिनिस्ट्रेटर का मतलब क्या होता है, जिसके पास में है ना कंट्रोल है, ठीक है,
वो एडमिनिस्ट्रेटर है। सो यहाँ पे देखना एडमिनिस्ट्रेटर में क्या लिखा हुआ है। द सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द रूटीन ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सेक्रेटरी हैंडल्स इफिशिएंटली रूटीन एज वेल एज एग्जीक्यूटिव ड्यूटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ओके, रूटीन ड्यूटीज लाइक ऑफिस मैनेजमेंट, इसको हाईलाइट करना, ऑफिस मैनेजमेंट, ये वर्डिंग आपकी आनी चाहिए। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इश्यूज एंड अटेंडिंग विजिटर्स। ओके, सो ये भी कौन करता है? सेक्रेटरी करता है, और हैंडल बाय सेक्रेटरी इफिशिएंटली। फिर कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। कस्टोडियन का मतलब हम लोगों ने क्या सुना था? व्हाट इज कस्टोडियन? जिसके पास में होल्डिंग है। जैसे मान लो अभी मेरी कोई चीज है, मेरी चीज किसी के पास में रखी हुई है, सो ही इज होल्डिंग दैट पर्टिकुलर चीज, सो ही इज अ कस्टोडियन ऑफ दैट पर्टिकुलर असेट। सो जब इन्फॉर्मेशन का कस्टडी अगर किसी के पास में हो तो वो कौन है? सेक्रेटरी, क्योंकि उसको ही तो पूरा मालूम है ना कि बिजनेस में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो सेक्रेटरी इज द कस्टोडियन ऑफ सीक्रेट इन्फॉर्मेशन। और सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मतलब कॉन्फिडेंशियलिटी, और कॉन्फिडेंशियलिटी मतलब कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। ओके, देन करस्पॉन्डेंट। करस्पॉन्डेंट का मतलब हमने पढ़ा था कि जितने भी इनफ्लोज आउटफ्लोज हो रहे हैं, कम्युनिकेशंस हो रहे हैं बिजनेस के, ठीक है, इनवर्ड आउटवर्ड करस्पॉन्डेंस, वो सारा कौन कर रहा है? सेक्रेटरी कर रहा है। ओके, फिर वो चाहे मेंबर के साथ में हो, डायरेक्टर के साथ में हो, बैंक के साथ में हो, कस्टमर्स के साथ में हो, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के साथ में हो, वो सब कौन कर रहा है? सेक्रेटरी कर रहा है। लीगल कंप्लायंस ऑफिसर। अभी कंपनीज एक्ट ये एक इतना बड़ा कुआं है, किसका? लॉज का, क्योंकि उसके अंदर जो एप्लीकेबल रिटर्न्स और जितना मेंटेन करना पड़ता है एक कंपनी खोलने के बाद में, आपको टू रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट कि क्या चल रहा है बिजनेस के अंदर, वो बहुत बड़ी चीज है। सो उसको कौन देखता है? उसकी पूरी एक टीम होती है, बट हु लुक्स आफ्टर ऑल दिस थिंग्स? इट इज अ सेक्रेटरी। ओके, कंडक्टिंग मीटिंग्स। जब भी मेंबर्स की मीटिंग्स होती हैं या फिर डायरेक्टर्स की मीटिंग्स होती है, सो उसके अंदर सेक्रेटरी का रोल बहुत बड़ा होता है, राइट? विदाउट सेक्रेटरी ये चीज हो सकती है क्या? नहीं हो सकती ना। लिंक बिटवीन मैनेजमेंट एंड स्टाफ। अब कंपनी का मैनेजमेंट कौन होता है? जो डिसीजन मेकिंग है, जो डिसीजंस ले रहा है बिजनेसेस के, और स्टाफ कौन होता है? जो इन डिसीजंस को इम्प्लीमेंट कर रहा है। ओके, सो दो चीजें होती है, एक मैनेजमेंट और एक स्टाफ। सो अगर आप देखोगे जैसे मान लो ये है कुछ, एक, दो, तीन, ये तीन, ये बिल्कुल कुछ सूट बूट वाले लोग हैं, बना मैं जैसे बना रहा हूँ, मेरी हैंड राइटिंग इतनी अच्छी है नहीं। ये लोग हैं। ये मान लो ये कौन है? ये है भाई एमडी है, ठीक है, कंपनी का एमडी। अब ये जो बोल रहा है वो स्टाफ को तो सुनना पड़ेगा, राइट? और अब ये जो यहाँ पे बहुत सारे, ये जितने भी लोग हैं यहाँ पे काम करने वाले, वो कौन है? वो सब स्टाफ है। सो ये इनको हम क्या बोलते हैं? इन सबको डिसीजन मेकर्स बोलते हैं, ठीक है। ये सब कौन है? डिसीजन मेकर्स है। और इनका काम क्या होता है? जो नीचे है, इनका काम होता है एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन ऑफ डिसीजंस मेड बाय मेकर्स। ओके, सो ये है उनका रोल। ओके, फुलफिलमेंट ऑफ सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, ये लास्ट फंक्शन था जो हम लोगों ने देखा था। फिर आते हैं टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी पे हम लोग, उसमें देखा था कि टाइप्स कौन कौन से है, पर्सनल सेक्रेटरी एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल में कौन कौन होता है? नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है, जैसे रोटरी क्लब, लायंस क्लब वगैरह देखा था, जो कि कौन कौन से इवेंट करवाते हैं, फॉर मान लो कोई स्पोर्टिंग इवेंट करवा रहे हैं, या किसी पुअर को हेल्प करने का इवेंट करवा रहे हैं, या अलग कोई इवेंट्स करवा रहे हैं, वैसे वाले ऑर्गेनाइजेशन। कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे हमने देखा था बैंक्स, फॉर एग्जांपल पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पुणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है, या कोई और बैंक्स हैं। या सेक्रेटरी ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी, इसका मतलब हमने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी, जैसे हम इसको प्राइवेट पब्लिक कंपनीज बोलते हैं ना, राइट, वो वाली कंपनीज। फिर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, जहाँ हमने पढ़ा था कि आईएएस होता है वो सेक्रेटरी, एंड अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स। सो ये हमने टाइप्स पढ़े थे। टाइप्स के बाद में हमने देखा था कि पर्सनल सेक्रेटरी के ऐसे एज सच कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, लेकिन जब आप सेक्रेटरी बनने जा रहे हो किसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के, तो वहाँ पे क्या होना चाहिए? सेक्रेटरी शुड बी एक्वेंटेड विद द ऑब्जेक्ट्स। आपको मालूम होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, ठीक है। आप जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो वो अगर प्रॉफिट मोटिव वाली है तो उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट बनाना है, लेकिन जो नॉन प्रॉफिट है उसका ऑब्जेक्ट प्रॉफिट बनाना नहीं है, उसका ऑब्जेक्ट है सोशल एक्टिविटीज का। सो आपको उस हिसाब से डिसीजन लेने पड़ेंगे। सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है,
उसके भी ऐसे एज कोई क्वालिफिकेशंस नहीं है, बट स्टिल उसको नॉलेज होना चाहिए और कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट जो है उसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ओके, देन है सेक्रेटरी ऑफ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कौन होता है? सीएस, आईसीएसआई की जिसने एग्जाम्स पास किए वो होता है। देन उसको अपॉइंटमेंट जो होती है वो कंपनी शुरू जब होती है ना तब से सेक्रेटरी की भी अपॉइंटमेंट हो जाती है। डायरेक्टर्स तो बाद में आते भी है, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर्स जो पहले है वही कंटिन्यू रहते हैं। हो सकता है कि उस वक्त जो प्रमोटर्स डायरेक्टर्स थे और कंपनी बनने के बाद में 1 साल में डायरेक्टर्स चेंज हो गए या कोई और नए डायरेक्टर्स आए, वो तो चलते रहता है। अपॉइंटमेंट ऑफ अ न्यू डायरेक्टर, रिटायरमेंट ऑफ अ डायरेक्टर, ठीक है। सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, इसमें हमने पढ़ा था कि इसकी अपॉइंटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के रिलेटेड जो अपॉइंटमेंट होती है वो कौन करता है? सेक्रेटरी इज एडमिनिस्ट्रेटिव हेड ऑफ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, ठीक है। सो अब देखना इसके क्वालिफिकेशंस क्यों इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, डिफेंस मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री है, ये इन लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दे दी भारत की। लेकिन इनके जो सेक्रेटरी होते हैं वो कौन होते हैं? कलेक्टर्स, जिसको हम लोग कलेक्टर बोलते हैं जनरली भाषा में, बट वो होते हैं आईएएस। आईएएस में काफी सारे रोल्स होते हैं, ऐसा नहीं कि आईएएस बन गए तो तुम लोग सिर्फ वही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बन जाओगे या डिस्ट्रिक्ट में कोई जो आपकी पोजीशन होती है वहां पे आप रहोगे। उनके भी ऊपर बहुत सी पोजीशंस होती है, जैसे मिनिस्ट्री के अंदर जो पोजीशंस होती है, राइट। सो जब भी आपको आएगा सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यू हैव टू लर्न की इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस आपको लिखना है। उसके बाद में है फंक्शंस ऑफ अ सेक्रेटरी, जहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि जो ऊपर यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी है उसी में से कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो फंक्शंस में कॉपी हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली सेक्रेटरी है मतलब करस्पॉन्डेंस ऊपर जो लिखा था, फिर ऑफिस मैनेजमेंट जिसको हमने हाईलाइट किया था, फिर रिसेप्शन फंक्शंस है, राइट, टेलीफोन कॉल्स, विजिटर्स, अटेंड टू इंक्वायरीज। अब ये जनरली क्या होता है, पर्सनल सेक्रेटरी होता है ना, उसका ये काम होता है। जब किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का, फॉर एग्जांपल रिलायंस का हुआ, टाटा को, जो सेक्रेटरी होगा कंपनी सेक्रेटरी, क्या वो वहां पे बैठ के टेलीफोन कॉल्स ले रहा होगा या विजिटर के पास बना रहा होगा? नहीं। ये जनरली किसके लिए होता है? पर्सनल सेक्रेटरी के लिए होता है। पर अदरवाइज जब बड़ी टीम होती है सेक्रेटरी की, तो वहाँ पे काम करने वाले स्टाफ होते हैं जो सब कुछ ये सब चीजें देखते हैं। सेक्रेटरी लुक्स आफ्टर द इंपॉर्टेंट पार्ट्स, ठीक है। फिर फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं। सेक्रेटरी हैंडल्स द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस एंड मेंटेन प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट। अब ये करने के लिए वहाँ पे भले अकाउंटेंट कोई होगा, बट जब फाइनलाइजेशन होता है ना तब सेक्रेटरी लगता है। अरेंजिंग मीटिंग्स, मीटिंग्स के वक्त भी सेक्रेटरी होता है, ओके। स्टैट्यूटरी फंक्शंस, the secretary has to comply with all the provisions of the act applicable to organization. Secretary also has to comply with income tax act, stamp act, shop act, goods and services tax act. देखो जितने भी गवर्नमेंट के टैक्स रिवेन्यूज है ना, जैसे गवर्नमेंट को इनकम टैक्स से रिवेन्यू मिलता है, राइट, लोगों के ऊपर जो डायरेक्ट टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स बोलते हैं। फिर स्टैम्प एक्ट, अगर प्रॉपर्टीज परचेस होती है, राइट, प्रॉपर्टीज परचेस होने के बाद में जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है, ठीक है, वो किसकी रिवेन्यू है? स्टेट गवर्नमेंट का रिवेन्यू है, राइट। शॉप एक्ट है, शॉप एक्ट में हम लोग अपनी फर्म्स को रजिस्टर करते हैं। देन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट है। जीएसटी के अंदर क्या होता है? जब जीएसटी लगता है तो वो कैसे लगता है? जैसे आप अगर कोई प्रोडक्ट्स को बेच रहे हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी, बेचने पे आपको टैक्स भरना पड़ता है। वो टैक्स आप किससे लेते हो? सामने वाले पार्टी से लेते हो। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए मिस्टर बी को अगर 1 लाख का गुड्स बेच रहा है और 5% का जीएसटी है, तो वो 1 लाख रुपए नहीं लेगा, 1,05,000 लेगा। और वो जो 5,000 है वो लेके गवर्नमेंट को भरेगा, उसको बोलते हैं हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये सारे जो टैक्सेशन वाले मैटर्स है ना, इसके लिए स्पेशलिस्ट कंपनी के अंदर होते हैं जब कंपनी बड़ी होती है, बट ओवरऑल बेसिस पे सेक्रेटरी को देखना पड़ता है, ठीक है। असिस्टेंट इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, सेक्रेटरी हैज टू कलेक्ट स्टैटिस्टिकल डेटा एंड इंफॉर्मेशन, दिस इंफॉर्मेशन असिस्ट इन मैनेजमेंट एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, ठीक है। Providing information, secretary provides accurate information related to various departments in organization. Secretary provides relevant information to management, banks, government departments, shareholders and employees. Okay, सो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम, जैसे ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था करस्पॉन्डेंस ऑफिस मैनेजमेंट। सो करस्पॉन्डेंस का मतलब भी वही है ना, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने का काम आ रहा है तो वो सेक्रेटरी का ही काम है। सो उसको इन लोगों ने क्या किया, एक सेपरेट पॉइंटर बना दिया। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन तो हम कब से पढ़ रहे हैं? इसमें स्टार्टिंग ऑफ द पेज से पढ़ रहे हैं। सो यू विल ऐड दिस some explanation to this administrative function if question is asked in exam. Secretary performs administrative functions like assisting and appointing employees, distribution of office work, supervision, training, promotion. Secretary maintains all statutory books under proper custody, ठीक है। सो ये किसका काम है? सेक्रेटरी का काम है। सो यहाँ पे देखो काम क्या क्या है, करस्पॉन्डेंस, ऑफिस मैनेजमेंट, रिसेप्शन फंक्शन, फाइनेंशियल फंक्शन, अरेंजिंग मीटिंग्स, स्टैट्यूटरी फंक्शंस, assisting in formulating policies, providing information and administrative function.
अब आते हैं क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। एक पढ़ा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी, फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। अब क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, जो हम लोगों ने ऊपर क्वालिटीज एज अ फीचर पढ़ा था ना, जो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था, एक फीचर में पढ़ा था लास्ट ऑप्शन क्वालिटीज। ठीक है, ये 8 पॉइंट, इसको हाईलाइट कर लो एक बार। सो इस क्वालिटीज को हम लोग यहाँ पे आएंगे और लिखेंगे क्वालिटीज ऑफ अ सेक्रेटरी। अ सेक्रेटरी शुड possess सर्टेन क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक क्वालिफिकेशन। उसका जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, एकेडमिक मतलब जो अपन पढ़ रहे हैं अभी, राइट, वो छोड़ के उसके पास में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। और सेक्रेटरी रिक्वायर्स सर्टेन क्वालिटीज टू इनेबल हिम टू फुलफिल एम्प्लॉयर्स और ऑर्गेनाइजेशंस गोल्स। क्या क्या है? एक्यूरेसी, accuracy means correctness. A secretary must be accurate in his work like drafting letters, सही लेटर्स ड्राफ्ट करते आने चाहिए, रिकॉर्डिंग मिनट्स, मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। एक्यूरेसी इज वन ऑफ द क्वालिटी ऑफ आइडियल सेक्रेटरी। ठीक है, विदाउट एक्यूरेसी यू आर आइडल एंड इट इज अ आइडियल। ठीक है, अडेप्टेबिलिटी, अडेप्टेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ टू द चेंजिंग सिचुएशंस। ऐसा नहीं कि भाई अभी आत्माराम तुकाराम भिड़े जैसा सेक्रेटरी है जो पुराने जमाने का है, उनके जमाने का है, राइट, और वो अपने सिचुएशंस को चेंज ही नहीं कर पा रहा है, तो फिर क्या वो सेक्रेटरी कंपनी के लिए काम कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना। वो सिर्फ किसी सोसाइटी का या पर्टिकुलर एक पर्सनल सेक्रेटरी बन के ही रह जाएगा, बट वो कभी भी कंपनी का सेक्रेटरी नहीं बन पाएगा। द सिचुएशन चेंजेस ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैनेजमेंट पॉलिसीज। तो एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। कोऑपरेटिवनेस, इसका मतलब क्या है? सहकार्य, मदद करना एक दूसरे की। कोऑपरेटिवनेस रेफर्स टू द विलिंगनेस ऑन द पार्ट ऑफ सेक्रेटरी टू असिस्ट अदर्स इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इट हेल्प्स इन डेवलपिंग टीम स्पिरिट एंड सेंस ऑफ टुगेदरनेस। राइट, ऐसा नहीं है कि बॉस मैं हूं और बाकी सब तुम मेरे नौकर हो, काम करने वाले। नो, इट शुड बी द लीडरशिप। ठीक है, courtesy, it implies politeness and kindness. A secretary should be courteous while dealing with the people. This approach creates a positive impression about the employer and organization. मान लो एम्प्लॉयर तो बहुत अच्छा है, ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छी है, अच्छा काम कर रही है, लेकिन वहाँ के एम्प्लॉयज, वहाँ के सेक्रेटरी एकदम गंदी भाषा में बात करते हैं। अगर ऐसा है तो आपके मन में जो इंप्रेशन गलत बनेगा वो किसका बनेगा? उस आदमी का तो बनेगा ही, लेकिन साथ ही साथ जिस ऑर्गेनाइजेशन को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, रिप्रेजेंटिंग इज वन ऑफ द फंक्शन वी शुड लर्न, राइट, वन ऑफ द फीचर। सो वो भी खराब होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम भी खराब होगा। सो क्या बोला गया है? पोलाइटनेस एंड काइंडनेस, एंड विच क्रिएट्स द पॉजिटिव इंप्रेशन अबाउट द एम्प्लॉयर एंड द ऑर्गेनाइजेशन। इनिशिएटिव, इनिशिएटिव मीन्स अ पर्सन्स टेंडेंसी टू टेक एफर्ट्स वॉलंटरिटी टू अकम्प्लिश अ टास्क। जिसको मान लो आपकी कोई कॉम्प्लिकेटेड टास्क है और सब लोग उसको नकार रहे हैं, कोई उसका इनिशिएटिव ही नहीं ले रहा है। ठीक है ना, जैसे मान लो अभी आपके आप जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे रोड ठीक से नहीं है, उसकी वजह से कई एक्सीडेंट हो रहे हैं, बट नोबडी इज टेकिंग इनिशिएटिव। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनिशिएटिव, शुरुआत। कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला बंदा, उसी वही जाके आगे लीडर बनता है। ठीक है, so initiative means a person's tendency to take efforts. The secretary should take initiative to take decisions on behalf of the employers if they are not present. ठीक है, तो इनिशिएटिव लेना भी सेक्रेटरी का काम है। लीडरशिप, a secretary should have the ability to guide, advise, inspire, motivate the subordinates. The leadership skills of a secretary helps to create a team spirit. Okay, अभी जैसे हमने पढ़ा था कि बॉस और लीडर डिफरेंस है ना। बॉस क्या होता है? सिर्फ खुद का प्रॉफिट देख रहा होता है, या सिर्फ खुद की जो भी खुद का फेवरेबल चीज है वो देख रहा होगा, राइट। लेकिन लीडर वैसा नहीं होता है, लीडर सिर्फ अपने लिए नहीं। जैसे मान लो धोनी, धोनी क्या है? लीडर है ना, राइट। तो वैसे ही लीडरशिप भी सेक्रेटरी का एक क्वालिटी है। अगर कोई सेक्रेटरी लीडरशिप के परिधि में आ ही नहीं रहा है, वो सिर्फ खुद का ही फायदा देख रहा है, सो वो सेक्रेटरी या तो ज्यादा दिन तक वहां पे रहेगा नहीं, या तो वो ऑर्गेनाइजेशन फिर अच्छा काम नहीं करेगी। इसके फिर दो ही इम्पैक्ट होंगे, राइट। फिर आता है लॉयल्टी। लॉयल्टी मतलब क्या होता है? लॉयल्टी मीन्स फेथफुलनेस। सेक्रेटरियल वर्क इज ऑफ अ कॉन्फिडेंशियल नेचर। The secretary, being a confidential officer, should not disclose matters of secrecy to anyone unless it is required to do so as per law or told by his employer. ठीक है, या फिर मैनेजमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन देनी है तो देगा ना। अगर लॉ बोलता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी तो देगा ना, राइट। ऐसे ही किसी को भी ना जाके नहीं देने चाहिए। द सेक्रेटरी शुड गिव प्रायोरिटी ओनली टू ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। ऑर्डरलीनेस, इसका मतलब क्या होता है? डूइंग द वर्क इन सिस्टमेटिक मैनर। हैफ हैजर्ड मैनर में नहीं करना है। व्हाट इज मीन बाय हैफ हैजर्ड मैनर? जैसे मन में आए वैसे करते जा रहे हो, ऐसा नहीं होगा। ऑर्डर होगा काम का, प्रायोरिटाइज जिसको करना है। जैसे मान लो अभी आप 11th की स्टडी कर रहे हो, ठीक है, आप जिस सब्जेक्ट के अंदर वीक हो उसको आप क्या करोगे? ज्यादा टाइम दोगे, राइट।
और अकाउंट्स में आप बहुत होशियार हो, तो आप क्या करोगे, वहाँ पे थोड़ा कम टाइम दोगे, लेकिन टाइम कंसिस्टेंटली दोगे। ओके? इट हेल्प्स द सेक्रेटरी टू कंप्लीट द वर्क इन अ प्रॉपर ऑर्डर एंड इन टाइम। Pleasing personality. A secretary should have a pleasing personality. This implies his way of talking, mannerism, good temper, confidential approach, and willingness to accept challenges and situations in a calm way. अब ये प्लीजिंग पर्सनैलिटी का मतलब ये नहीं कि उसके सिक्स पैक्स एब्स होने चाहिए और बहुत स्मार्ट दिखने वाला होना चाहिए और उसको अक्कल अगर कुछ भी नहीं रही तो क्या फायदा है उसका, कुछ नहीं फायदा। तो सेक्रेटरी शुड हैव अ प्लीजिंग पर्सनैलिटी। इसका मतलब क्या है कि उसका बोलने का तरीका, उसका चलने का तरीका, उसका ढंग, उसके बात करने का तरीका, सामने वाले को कितना रिस्पेक्ट दे रहा है, उसका ईगो, ये सब चीजें डिटरमाइन करती है आपकी पर्सनैलिटी पे। ओके? नॉलेज सीकर। ऐसा नहीं है कि भाई हम ब्रह्मास्मि, मेरे को सब मालूम है ना? ये डायलॉग सुना होगा आपने, मेरे को सब मालूम है, कोई मेरे को सिखा नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। जितने भी चेंजिंग्स अभी तो देखो 2014 से लेके 2023, इन 9 साल के अंदर आपको दिख गया होगा कितना चेंज हो चुका है। जिन लोगों ने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया इस चेंज को, वो तो चले गए, लेकिन जिन्होंने अडॉप्ट किया आज वो कहाँ पहुँच गए। सो तो चेंजिंग जितना भी एनवायरनमेंट है ना, वेदर इज़ अ कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट, वेदर इज़ अ आउटसाइड एनवायरनमेंट और आपका खुद का इंटरनल एनवायरनमेंट भी, उसको आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा, ठीक है? और नॉलेज सीकर का मतलब क्या है कि नया-नया नॉलेज जो भी आ रहा है रिलेटिंग टू योर लॉज और योर बिहेवियर और जो भी होगा, जो भी उसके काम के रिलेटेड होगा, उसको उसने ग्रास्प करना चाहिए। ओके? फिर है पंक्चुअलिटी, टाइमिंग। इट इज रिलेटेड टू द टाइम सेंस एंड रेफर्स टू डूइंग थिंग्स एट अप्रोप्रिएट टाइम। लैक ऑफ पंक्चुअलिटी क्रिएट्स अ बैड इंप्रेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन। मान लो मीटिंग बुलाई है 10 बजे की, सेक्रेटरी साहब पहुंच रहे हैं 11 बजे और सब लोग आके वहां पे बैठे हुए हैं और सेक्रेटरी को ही सब कुछ रिकॉर्ड करना है, सारी डॉक्यूमेंट्री, क्योंकि उसके बिना मीटिंग होगी ही नहीं। तो अब बताओ क्या होगा? इसको हम बोलेंगे पंक्चुअल। सब लोग वहाँ पे बोर हो जाएँगे। 10 से 11 बजे तक का मीटिंग और सेक्रेटरी साहब भी खुद 11 बजे पहुँच रहे हैं। इज़ इट अ पंक्चुअल? नो। द सेक्रेटरी शुड हैव अ गुड टाइम मैनेजमेंट, साउंड जजमेंट। अ सेक्रेटरी शुड बी एबल टू जज द सिचुएशन एंड अकॉर्डिंगली टेक करेक्ट डिसीजंस। द secretary should be able to judge effectiveness and performance of his subordinates. ठीक है? इसके सबऑर्डिनेट्स, इसके अंडर जो काम करने वाले लोग हैं, उसको इसने ब्लाइंडली जज नहीं करना है। इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, कैसे वो काम कर रहा है और फिर उसके ऊपर इसको डिटर्मिनेशन मिलेगा कि कौन कितना काम अच्छे से कर रहा है। साउंड जजमेंट, फिर किसी भी मैटर में हो, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के अंदर जजमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है? टैक्टफुलनेस, इट मीन्स एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू हैंडल सिचुएशन इन अ राइट मैनर। As secretary has to deal with different types of person and situation, this quality will help secretary in acting and reaching in a wise and a sensible way. ठीक है? ऐसा नहीं है कि लड़ झगड़ के बैठ गए और अभी तो ऑर्गेनाइजेशन का गोल ही खत्म हो गया क्योंकि अब काम ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी नहीं चलेगा। टैक्टफुलनेस, ठीक है? मीठे बोलते आना चाहिए एकदम सामने वाले के साथ में, ताकि उसको क्या करें, अपना जो काम निकलवाना है वो भी निकलवा ले और प्रॉपर वे में, ऐसा नहीं कि कुछ इलीगल काम कर रहा है। ओके? सो क्वालिटीज ऑफ सेक्रेटरी, एक्यूरेसी, ठीक है? एक्यूरेसी मतलब करेक्टनेस, एडेप्टेबिलिटी, चेंजिंग सिचुएशंस को अडॉप्ट करना चाहिए, कोऑपरेटिवनेस मतलब सहकार्य, मदद, कर्टसी, पोलाइटनेस और काइंडनेस, इनिशिएटिव मतलब अगर कोई कुछ नहीं कर रहा तो मैं भी कुछ नहीं करूंगा, ऐसा नहीं चलेगा। यू हैव टू टेक इनिशिएटिव। लीडरशिप, ठीक है? जैसे मान लो एसपी कोई पढ़ा ही नहीं रहा है तो मैं इनिशिएटिव लेके पढ़ा रहा हूँ आपको एसपी, ठीक है? सारे क्लासेस यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ, सो आई हैव टेकन दैट इनिशिएटिव। लीडरशिप, सेक्रेटरी शुड हैव द एबिलिटी टू गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट। इनमें से कोई भी दो वर्डिंग्स आपकी आनी चाहिए, ताकि लीडर की सारी क्वालिटीज है। जब क्वालिटीज ऑफ लीडर पूछेंगे तो क्या है? गाइड, एडवाइस, इंस्पायर एंड मोटिवेट। ओके? टू सबऑर्डिनेट्स, लॉयल्टी, फेथफुलनेस, ऑर्डरलीनेस, ठीक है? प्रायोरिटी देते रहना चाहिए, किस काम में कौन सा ज्यादा टाइम लगाना चाहिए, किस में कम लगाना चाहिए। प्लीजिंग पर्सनैलिटी, हाउ यू टॉक, हाउ यू बिहेव विथ पीपल, ठीक है? कॉन्फिडेंस कितना है आपका, विलिंगनेस आपका काम करने का, नॉलेज सीकर, अगर कुछ चेंजिंग है तो उसका नॉलेज आना चाहिए, पंक्चुअलिटी होना चाहिए, साउंड जजमेंट, ऐसे ही किसी को जज नहीं करना है, इवन इफ इज योर एम्प्लॉय, यू हैव टू मेक अ साउंड जजमेंट एंड टैक्टफुलनेस। फिर इट मीन्स द एबिलिटी ऑफ पर्सन टू हैंडल सिचुएशन इन अ राइट मैनर। अब देखो, फाइंड आउट द फॉलोइंग। कंपनी सेक्रेटरी ऑफ अ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, ठीक है? आप क्या करोगे? कंपनी सेक्रेटरी महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड का, ये किसके अंदर आएगा? व्हाट इज दिस? दिस इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो इसका जो सेक्रेटरी का नाम होगा आपको लिखना पड़ेगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उसका नाम भी यहाँ पे लिख लो। चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट, सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये नाम लिख के आ जाओ, ठीक है? अगर नहीं मिलेगा तो अपन यहाँ पे गूगल करेंगे, या तो मान लो चलो एक बार है ना, एक एक इसका एग्जाम्पल का अपन अभी गूगल कर ही लेते हैं।
महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी सेक्रेटरी। ओके, क्या नाम आ रहा है? नारायण शंकर। ओके, अभी देखो मैं क्या करता हूँ, आपको है ना महिंद्रा की इन्वेस्टर्स रिपोर्ट पे लेके जाऊंगा। यहाँ पे क्या होता है, ये देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड है, ये कहाँ पे है? वर्ली में है, ठीक है, जहाँ हम बैठ के अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। फिर NSCL, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये क्या होता है हम बाद में देखेंगे। इनको इन लोगों ने ना कुछ नोटिस दी है, ठीक है। किस बात की नोटिस दी है वो देखते हैं अभी कैसे कैसे। देखो ये सेक्रेटरी का काम, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज BSE लिमिटेड को लंदन स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि वहां पे भी इनका शेयर अगर ट्रेड हो रहा है तो वहां पे भी होगा, और लग्जमबर्ग का स्टॉक एक्सचेंज भी। देन सबमिशन ऑफ एनुअल सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। हमने पढ़ा था ना सेक्रेटरियल कंप्लायंस एंड सेक्रेटरियल ऑडिट, दो चीजें। तो उसके बारे में ये लोगों ने लिखा है यहाँ पे। इसमें लिखा है 24A सेबी के रेगुलेशन। अभी सेबी क्या होती है? सेबी सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। कंपनीज एक्ट तो है, लेकिन ऐसी कंपनीज जिसके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड है। ओके, जैसे ये महिंद्रा महिंद्रा, इसका शेयर आप मार्केट में जाके खरीदी कर सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लिस्टेड कंपनी, ठीक है। लेकिन मान लो ऐसी कोई कंपनी है ABC प्राइवेट लिमिटेड, इसका शेयर लिस्टेड नहीं है, तो क्या उसको सेबी के रूल्स अप्लाई होंगे? नहीं होंगे। सेबी के रूल्स किसको अप्लाई होंगे? जो लिस्टेड है। तो उसमें भी दो है, एक लिस्ट होने के पहले और एक लिस्ट होने के बाद। ओके, तो चलो इतनी डिटेल में नहीं जाएंगे, नीचे जाएंगे। चलो देखो यहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी, सिग्नेचर किसका है? CS साहब का, ठीक है। तो ये है पावर ऑफ CS। कंपनी के जो रिपोर्ट्स है ना उसके ऊपर सिग्नेचर किसका है? कंपनी सेक्रेटरी का। देखो यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ लिखा है, यहाँ पे क्या क्या हम करने वाले हैं, ऑल द डॉक्यूमेंट्स रिकॉर्ड्स, सब जगह वही वही आ रहा है, एंड एक्सप्लेनेशन, द फाइलिंग्स, एवरीथिंग, ठीक है। सो यहाँ पे ऐसी चीजें लिखी है इन लोगों ने और ये सबमिट किया है, राइट। और ये डायरेक्टर साहब का भी यहाँ पे सिग्नेचर है, सचिन भागवत। और यहाँ पे जो सिग्नेचर है वो किनका है? नारायण शंकर, कंपनी सेक्रेटरी। सो आप अब जब यहाँ पे लिखोगे तो यहाँ पे लिख देना कंपनी सेक्रेटरी नारायण शंकर। फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें ना अभी इनकी हिस्ट्री आएगी। प्रमोद कुमार मिश्रा, IAS साहब है ये। देखो यहाँ पे कुछ आपको मिलेंगे कुछ नेम, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ PM ऑफ इंडिया, जहाँ पे आपको ये मालूम पड़ेगा कि प्राइम मिनिस्टर उस वक्त कौन था और उनके सेक्रेटरीज कौन थे। जैसे यहाँ पे इंदिरा गांधी जी थी तो वहाँ पे PN अक्सर, ठीक है, V शंकर, मोरारजी देसाई के लिए। तो वैसे अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे नरेंद्र मोदी साहब के लिए। सो पहले कौन था? नृपेंद्र मिश्रा। ओके, अब ये भी कौन होंगे? IAS ऑफिसर। देखो यहाँ पे लिखा है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ऑफिसर। और प्रमोद कुमार मिश्रा ये भी सेक्रेटरी है। जितने भी कम्युनिकेशन होते हैं ना PM को होते हैं, वो PM मोदी के लिए होते हैं, ठीक है। बिकॉज PM इज रिप्रेजेंटिंग हु, अपने देश के प्राइम मिनिस्टर है तो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जब भी हम कोई कम्युनिकेशन होते हैं तो वो इनके पास में जाते हैं, ठीक है। इनकी भी अपनी एक बड़ी टीम होती है, ये नहीं कि ये बैठ के वहां पे विजिटर्स का पास लेंगे और कॉल बिल करते बैठेंगे, ऐसा नहीं है। इनकी भी खुद की टीम होती है। ओके, फिर चीफ सेक्रेटरी महाराष्ट्र स्टेट, ये आप करके लाना। और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र। और फिर यहाँ पे लिखा है आत्माराम बेंड्रे। ओ हो, इन्होंने भिड़े ही लिख देते हैं। सेक्रेटरी ऑफ गोकुल घर हाउसिंग सोसाइटी, एनलिस्ट हिज ड्यूटीज। हाउसिंग सोसाइटी का सेक्रेटरी है तो उसकी ड्यूटीज क्या क्या आएगी, तो आप ऊपर जाइए, ड्यूटीज देखिए और वहां से कीवर्ड्स को उठाइए और यहाँ पे लिखिए, ठीक है। तो चलो एक बार क्या करते हैं, मैं आपको थोड़ी हेल्प कर देता हूँ ड्यूटीज में। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा था टाइप्स, और ये पढ़े थे हम लोगों ने इंपॉर्टेंस, और यहाँ पे पढ़ा था फीचर्स। तो फीचर्स, टाइप्स, इंपॉर्टेंस में आपको कंफ्यूजन नहीं करना है। फिर यहाँ पे जाएंगे टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, पर्सनल सेक्रेटरी इन ऑल एंड एवरीथिंग, एंड देन फंक्शंस ऑफ सेक्रेटरी। सो करस्पॉन्डेंस से ऑफिस मैनेजमेंट है, रिसेप्शन फंक्शन से तो क्या ये आएगा? रिसेप्शन फंक्शन टू टेक टेलीफोन कॉल एंड विजिटर्स, अटेंड एनक्वायरीज, ये पर्सनल सेक्रेटरी का है। बट जनरली वेन एवर इट इज रिलेटेड टू कोऑपरेटिव सोसाइटी ये भी आएगा। ओके, सो अरेंजिंग मीटिंग्स, तो मीटिंग अरेंज करना सबसे पहला काम होगा ही। सोसाइटी के मीटिंग्स होंगे तो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के मीटिंग्स होंगी तो वो काम तो होगा ही होगा। फिर अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी का ऑडिट हो रहा है तो उसमें कौन होगा? सेक्रेटरी देखेगा ना ये सब चीजें। ऑडिट करने वाला अलग बंदा होगा, CA होगा मान लो, में भी जो ऑडिट करके दे रहा है। लेकिन
उसको सारे डॉक्यूमेंट्स देने का काम किसका है? सेक्रेटरी। ओके, फिर करस्पॉन्डेंस, करस्पॉन्डेंस का काम भी है, सेक्रेटरी का ही काम है, तो यही उठा के वहाँ पे लिखना है आपको। असिस्टिंग इन फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो पॉलिसीज होगी उसमें भी कौन असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा? सेक्रेटरी साहब। और फिर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये भी कौन करेगा? सेक्रेटरी, राइट। जैसे अभी आपने देखा होगा गोकुलधाम सोसाइटी में, आप देखते होंगे कि इसका बिल नहीं दिया, जेठालाल ने कोई चेक लेट कर दिया तो फिर वो भिड़े चिल्लाता है, राइट। ये सब चीजें होती है ना। सो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कौन देखने वाला है? सेक्रेटरी देखने वाला है, तो यही आपको यहाँ पे लिखना है। इंपॉर्टेंट क्या है, डिस्टिंक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है यहाँ पे देखना। आपने जो इतना ऊपर सब कुछ पढ़ा है ना, डिफरेंट टाइप्स और उनके डिफरेंट वर्क्स, इंपॉर्टेंस एंड एवरीथिंग, ये एक टेबल में कंपेयर किया हुआ है। सो ये डिस्टिंक्शंस काफी इंपॉर्टेंट है, बन जाता है। अभी देखो यहाँ पे कंपेरेटिव स्टडी दी गई है डिफरेंट टाइप्स की। पर्सनल है, सेक्रेटरी ऑफ एनपीओ है, और कोऑपरेटिव सोसाइटी का है, जॉइंट स्टॉक कंपनी का है, और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है। सो पर्सनल सेक्रेटरी इज एन इंडिविजुअल अपॉइंटेड बाय प्रोफेशनल्स और बिजी पर्सन्स टू असिस्ट देम इन देयर वर्क। ठीक है, सो सेलिब्रिटीज हैं, ठीक है, या फिर कोई बहुत बिजी वर्कर, डायरेक्टर डॉक्टर साहब है, या कंपनी के सीईओ साहब है, उन्होंने अपना सेक्रेटरी अपॉइंट किया गया है, वो उनके पर्सनल सेक्रेटरी है। और सेक्रेटरी ऑफ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कौन होते हैं? ये होते हैं पर्सन अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्किंग एंड कंडक्ट ऑफ स्पेसिफाइड एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो सेम, ये सब जगह सेम ही होगा, ठीक है। सिर्फ इसके अपॉइंटमेंट अलग होगी, इसके क्वालिफिकेशंस अलग हो गए, लेकिन द बेसिक फंक्शन विल बी द सेम। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का जो पर्सन है उसका भी काम क्या है? सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इज वन सच मेंबर फ्रॉम मैनेजिंग कमिटी। सो मैनेजिंग कमिटी में जो मेंबर होता है उन्हीं में से एक को चुनते हैं ये लोग एज अ सेक्रेटरी ऑफ अ सोसाइटी, एंड अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द वर्किंग ऑफ द सोसाइटी। जैसे यहाँ पे एनपीओ का वर्किंग देख रहा था, वैसे सोसाइटी का वर्किंग देखा था। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? अपॉइंटेड बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टू इंश्योर लीगल कंप्लायंस। सो यहाँ पे थोड़ी प्रोसीजर अलग है सेक्रेटरी को अपॉइंट करने की, या कोई और नया सेक्रेटरी अपॉइंट होने वाला तो उसकी। जैसे यहाँ पे जितना इजी है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी में कि चलो अपने में जितने लोग हैं उसमें से सबको वोट दे दो, मेजोरिटी वोट आ गए तो वो बन गया सेक्रेटरी, ऐसा वहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे चेंज होगा। ओके। और सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, यहाँ पे अपॉइंटमेंट कैसे होता है ना कंपनी में सेक्रेटरी का, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें एक टॉपिक है आपको अपॉइंटमेंट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, और हम लोग इसको कंपनीज एक्ट का जो प्रोसीजर है ना उससे भी कंपेयर करेंगे। ओके, कंपेयर मतलब उससे भी एनालिटिकल रिव्यू करेंगे उसका, ऑनलाइन जाके कि कैसे दिखता है, वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है, कौन से सेक्शन के अंडर आता है। एंड सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज एन ऑफिसर टू वर्क अंडर द गाइडेंस ऑफ मिनिस्टर्स और डिपार्टमेंट। सो मिनिस्टर साहब का काम करेगा। पर्पस देखो, टू असिस्ट द बिजी इंडिविजुअल्स इन देयर डे टू डे वर्क, ठीक है, टू प्रमोटिंग द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनपीओज के लिए। और कोऑपरेटिव सोसाइटी का क्या होता है? सेफगार्डिंग द कॉमन इंटरेस्ट ऑफ द मेंबर्स। और कंपनी में क्या होता है? बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को उनके डिसीजंस लेने में मदद करने वाला बंदा जो होता है वो सेक्रेटरी होता है। और फिर अपना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में असिस्टिंग इन कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क अंडर कंट्रोल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स। ठीक है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट हो गया, होम मिनिस्ट्री में आपके जितने डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं वो सारे हो गए, या और कोई डिपार्टमेंट्स जैसे फाइनेंस में है, डिफेंस में है, और ऐसे काफी सारे डिपार्टमेंट्स है, कोल एंड इंडस्ट्री, नेचुरल गैस, ऐसे बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ट्रांसपोर्ट के हैं। अपॉइंटमेंट, अपॉइंटेड बाय बिजी पर्सन्स, ओके, अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमिटी ऑफ एसोसिएशन, तो एनपीओ की जो मैनेजिंग कमिटी होगी वो अपॉइंट करेगी। इसके एक्सेस क्वालिफिकेशंस कोई होंगे नहीं, बट ग्रेजुएट तो होना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि वो उसी को अपॉइंट करेंगे जिसको एटलीस्ट नॉलेज है। देन अपॉइंटेड बाय मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ओके, मैनेजिंग कमिटी ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी। कंपनी के केस में कौन अपॉइंट करता है? कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। एंड यहाँ पे कौन अपॉइंट करता है गवर्नमेंट के केस में? सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लीगल स्टेटस, सेक्रेटरी का, पर्सनल सेक्रेटरी का कोई लीगल स्टेटस है? अक्षय कुमार का जो सेक्रेटरी है उसका कोई लीगल स्टेटस है पर्सनली? नहीं है, ठीक है। और जो एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के है, उसका कोई लीगल स्टेटस है? नहीं है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंदर आ रहा है तो क्या लीगल स्टेटस है? ऑब्वियसली है। कंपनी सेक्रेटरी सीएस, उसका तो है, पहले है। और जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आईएएस ऑफिसर है, क्या उसका लीगल स्टेटस है? ऑब्वियसली। सो इन तीनों में लीगल स्टेटस है, इन दोनों में नहीं है। देन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन ऐसे कोई प्रिस्क्राइब नहीं किए हुए हैं फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी हो या एनपीओ हो या पर्सनल सेक्रेटरी हो, बट इफ यू आर अ सेक्रेटरी ऑफ अ कंपनी यू शुड बी सीएस, एंड इफ आर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी यू शुड बी आईएएस। और सिर्फ आईएएस नहीं, उसमें भी कुछ क्वालिफिकेशन होते हैं, और कि एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप आईएएस बनकर और आपको भेज दिया सेक्रेटरी बनने, ऐसा नहीं होता है। उसमें भी 5 साल 10 साल के क्राइटेरिया होता है, और उसके बाद आप बनते हो। फिर एक पोजीशन, अ सेक्रेटरी इज अ पर्सनल असिस्टेंट ऑफ द एम्प्लॉयर, ओके।
और ये मैनेजिंग कमेटी का मेंबर होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में। सेम टू सेम कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी क्या होता है, मैनेजिंग कमेटी का ही मेंबर होता है और उसको वोट दिया जाता है टू बिकम अ सेक्रेटरी। कंपनी सेक्रेटरी क्या होता है, इज अ मेंबर ऑफ की मैनेजरल पर्सनल। बिजनेस में जो केएमपीज होते हैं, जैसे किसी भी बिजनेस में चलाने वाले कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर हो, सीईओ साहब हो, सीएफओ साहब है, उसमें सीएस का नाम भी आता है, तो वो कंपनी का क्या होता है, की मैनेजरियल पर्सनल। एंड सेक्रेटरी इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्रेटिव। सो जिस भी मिनिस्ट्री का कोई काम होगा, जैसे मान लो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, तो उसका जो सेक्रेटरी है वो क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क का, डे टू डे वर्क का जितना भी है उसका सेक्रेटरी है वो हेड होगा उसका। ओके। तो मान लो डिपार्टमेंट ऑफ रिवेन्यू में जैसे इनकम टैक्स के डिपार्टमेंट्स है इतने सारे, हर सिटी में है ही ना, तो वो काम करने वाले लोग अलग है। लेकिन फाइनल जब ये पिरामिड ऊपर बनेगा ऐसा, तो यहाँ पे जो फाइनल पोजीशन पे एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो देखेगा वो सेक्रेटरी होगा, आईएएस ऑफिसर इन केस ऑफ गवर्नमेंट। देन पावर्स, पावर्स आर स्टेटेड बाय एम्प्लॉयर, किसमें, पर्सनल सेक्रेटरी में। जो आपका एम्प्लॉयर बोलेगा वही आपको करना पड़ेगा, यहाँ आपकी नहीं चलेगी। और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी लिमिटेड पावर्स, ऐसा नहीं कि बस बहुत सब आपको सेक्रेटरी बनाया था आप कुछ भी अपने मन से करोगे, ऐसा वहां पे भी नहीं होगा, वहां पे भी डिसीजन मेकिंग कलेक्टिवली होगी। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में क्या होगा, हैज द पावर्स एज पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट। तो इसके लिए हम लोगों को कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट पढ़ना पड़ेगा, उसमें काफी सारी पावर्स दी गई है ऐसा। वो उसको हम लोग क्या करेंगे, बेयर टेक्स्ट खोलेंगे और पढ़ेंगे कि लॉ में कैसे पढ़ा जाता है पावर्स, अभी खोलेंगे थोड़ी देर में। एंड कंपनी, कंपनी के केस में क्या है, स्टैट्यूटरी एंड मैनेजरल पावर्स एज पर कंपनीज एक्ट एंड स्टैट्यूटरी पावर्स एज पर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। तो वो हो गया फॉर द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी के लिए ड्यूटीज, द ड्यूटीज आर अकॉर्डिंग टू द वर्क ऑफ एम्प्लॉयर, पर्सनल के केस में। और एनपीओ के केस में द राइट्स एंड ड्यूटीज आर गवर्न बाय द मैनेजिंग कमेटी। ओके। एंड राइट्स एंड ड्यूटीज आर लेड डाउन इन कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, क्योंकि ये एक्ट के अंदर है, जहां जहाँ पे भी किसी एक्ट में आपको अगर रजिस्टर किया गया है तो वहां पे वो एक्ट पहले बोलेगा, बाद में आपका एम्प्लॉयर बोलेगा। कंपनी में भी कंपनीज एक्ट में लिखा गया है। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में लुक्स आफ्टर द वर्क ऑफ इस कॉन्सर्न डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री, इसके भी एक्ट्स होंगे, ऐसा नहीं कि इसके एक्ट्स नहीं होंगे, बट इसका मेजर रोल जो है वो क्या है, अपने मिनिस्ट्री को, अपने मिनिस्टर को हेल्प करना इन कैरिंग आउट हिज फंक्शन। अगर डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू किसी मिनिस्टर के मिला हुआ है, सो उस मिनिस्टर का काम क्या है कि रेवेन्यू फेयरली आना चाहिए, रेवेन्यू का कलेक्शन ठीक से होना चाहिए। सो ये लुक आफ्टर कौन करेगा, मिनिस्टर करेगा। तो मिनिस्टर के अंडर रेवेन्यू, तो रेवेन्यू के लिए तो सब लोग मरते हैं, सही है ना, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो उसमें जो हेल्प कर रहा है वो कौन है, सेक्रेटरी, उनका पर्सनल सेक्रेटरी है क्या, नहीं। ऐसे अगर देखने जाए तो वो एक तरफ से उनके लिए पर्सनली काम भी कर रहा है, बट स्टिल ही इज रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, ओके, इन एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। और मिनिस्टर रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इन हिज डे टू डे वर्क, जो उसका काम है। सो ऑफिस मैनेजमेंट का जहां जहां पे भी रेफरेंस आ रहा है वहां कौन होगा, सेक्रेटरी होगा। कंपल्शन टू अपॉइंट, क्या पर्सनल सेक्रेटरी आपको कोई पीछे पड़ा है, नहीं, आपको अपॉइंट करना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। अब एनपीओ, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, लायंस क्लब कितना बड़ा है, तो क्या उधर सेक्रेटरी नहीं होगा, होगा ना। सो वो डिपेंड करता है आपके साइज एंड नेचर पे। कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या है, कंपलसरी है, क्योंकि एक्ट में लिखा हुआ है। और कंपनी के केस में भी लिखा हुआ है किस किस को है, जैसे एवरी लिस्टेड कंपनी एंड ऑल अदर कंपनीज। मतलब लिस्टेड कंपनी अगर है जिसका शेयर स्टॉक मार्केट में है, उसको तो करना ही पड़ेगा कंपलसरी। और बाकी सारी की सारी कंपनीज जिसका पेड अप कैपिटल 5 करोड़ या उससे ज्यादा है, शुड हैव अ फुल टाइम सेक्रेटरी। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये आएगा पेपर में। मतलब ऐसी कंपनी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है उसके लिए तो सेक्रेटरी अपॉइंट होगा ही, बट एट द सेम टाइम ऐसी सारी कंपनी, जैसे प्राइवेट कंपनी है जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं है, 1% कंपनी है, ठीक है, ऐसी टाइप्स ऑफ कंपनीज है सारे, ये हम आगे पढ़ेंगे कि टाइप्स भी क्या क्या होते हैं कंपनीज में, जिनका पेड अप कैपिटल। अब पेड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है, एक होता है एथोराइज कैपिटल, ठीक है, फिर होता है पेड अप कैपिटल। तो अभी एथोराइज कैपिटल का मतलब होता है कि ऐसा कैपिटल, ऐसा अमाउंट जो एथोराइज किया गया है कंपनी को बनाने के लिए, और उसमें से कितना अमाउंट कंपनी यूज कर रही है। सो एथोराइज कैपिटल, इशूड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, ये हम पढ़ेंगे। अभी एक क्या करते हैं, एक कंपनी की बैलेंस शीट खोलते हैं, मान लो महिंद्रा एंड महिंद्रा की बैलेंस शीट खोलते हैं, और उसमें देखते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का एथोराइज कैपिटल कितना है और पेड अप कैपिटल कितना है, ठीक है। तो चलो लाइव अभी एक बैलेंस शीट खोल लेते हैं। महिंद्रा इन्वेस्टर रिलेशंस, ये अगर टाइप करोगे तो इन्वेस्टर रिलेशन क्यों टाइप किया मैंने, क्योंकि इन्वेस्टर को क्या क्या चाहिए, इन्वेस्टर को चाहिए प्रॉफिट। सो उसके यहाँ पे इन्वेस्टर रिलेशंस में अगर जाओगे
रिपोर्ट्स पे क्लिक करोगे और आजा आजा इसमें एनुअल रिपोर्ट्स में क्लिक करना पड़ेगा आपको। एनुअल रिपोर्ट्स में देखो क्या क्या लिखा हुआ है। अरे यार मेरे को ये फ्लिप वर्जन में आया क्या, एक मिनट, मुझे सर्च करना है कैपिटल। इस पे काफी जगह कैपिटल आया हुआ है, इसमें मैं सर्च करता हूँ एथोराइज कैपिटल। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। 158 MB, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। ये फ्लिप वर्जन था और ये अपना वर्जन है। इसमें जाके इसके, हाँ, ये यहाँ पे अभी देखो आप, यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे कैपिटल। बैलेंस शीट, यहाँ पे आओ नीचे, इंडिपेंडेंट ऑडिटर का रिपोर्ट है, देखो ऑडिटर का रिपोर्ट भी कैसे होता है, क्या क्या देता है उसमें। फिर यहाँ पे देखो इक्विटी शेयर कैपिटल और अदर इक्विटी, इसमें 599, ये क्या है, रुपीज करोड़, 599 करोड़ का। ये कौन सा कैपिटल है, एथोराइज कैपिटल है या पेड अप कैपिटल है? तो ये पेड अप कैपिटल है, तो क्या ये 5 करोड़ के ऊपर है? यस। सो क्या सेक्रेटरी अपॉइंट करना पड़ेगा? ऑब्वियसली अपॉइंट करना पड़ेगा। नोट नंबर 16। सो अगर हम लोग यहाँ पे नीचे जाएंगे और यहाँ पे देखेंगे कंपनी के रिपोर्ट्स को पढ़ने के बाद, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज लिखा है, ये सब नोट्स है, ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम लोग 16 नंबर के नोट पे जाएंगे तो हम लोगों को कुछ कैपिटल के बारे में जानकारी मिलेगी। कंपनी का कैपिटल क्या क्या है, उसमें कौन कौन लोग हैं। ओके, देखो कंपनी में है ना, प्रूडेंट इक्विटी शेयर कैपिटल, पेज नंबर 16, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एथोराइज्ड। एथोराइज कैपिटल कितना दिया है यहाँ पे, 11,156 करोड़, ठीक है, ये फेस वैल्यू पे होता है। ओके, देन अनक्लासिफाइड शेयर्स है और 150 करोड़ प्रेफरेंस शेयर्स है। तो 1,500 करोड़ के प्रेफरेंस शेयर्स और 11,156 करोड़ का एथोराइज कैपिटल है। और उसमें से पेड अप कैपिटल कितना है, अब ये इंपॉर्टेंट है, इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। तो देखना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 599.05। सो 599 करोड़ का कैपिटल पेड अप है। इसका मतलब क्या होता है, मेरे पास में अथॉरिटी है कि मैं 100 रुपए खर्चा कर सकता हूँ फॉर एग्जाम्पल, लेकिन मैंने उस 100 में से सिर्फ 80 रुपए ही जेब से निकाले, ठीक है, और उसको अलग जेब में रख दिए, जिसको मैंने बोला खर्चे वाला जेब। और फिर उस 80 रुपए में से मैंने सिर्फ 40 रुपए ही खर्चे किए। सो एक है अथोराइज्ड, एक है इशूड, एक है पेड अप। तो वैसा ही यहाँ पे भी सिस्टम है, एथोराइज है मतलब कंपनी को अथॉरिटी दी है गवर्नमेंट ने कि आप 11,156 करोड़ का कैपिटल रेज कर सकते हैं। उसमें से कंपनी ने सिर्फ कितना किया है, 599 करोड़। मतलब अभी तो बहुत सारा है जो क्या करना है, कंपनी को पेडअप करना बाकी है, वो कंपनी के ऊपर है, ठीक है। और ये 599 करोड़ किस पे है, फेस वैल्यू पे है। ये 5 रुपए के हिसाब से इतना आ रहा है, मतलब 599 करोड़ डिवाइडेड बाय 5 रुपए अगर करोगे तो लगभग 120 करोड़ शेयर्स आएंगे। ओके, एक शेयर 5 रुपए का, तो 120 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हुआ, 600 करोड़। तो यहाँ पे आया है मोटा मोटी 600 करोड़, ठीक है। अब होगा क्या कि महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो मार्केट वैल्यू है, ये फेस वैल्यू इज डिफरेंट एंड मार्केट वैल्यू इज डिफरेंट, मार्केट वैल्यू तो काफी ज्यादा होगी। सो अभी अगर हम लोग यहाँ पे सर्च करें एम एंड एम मार्केट वैल्यू, देखो यहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा का शेयर आज कितना रुपए, 1464, मतलब 5 रुपए का शेयर वहां पे दिख रहा है। उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 1464। सो अभी 120 करोड़ मल्टीप्लाई बाय 1464 करो, तो जो बिलियंस में अमाउंट आएगी ना, वो है इसकी मार्केट वैल्यू कंपनी की।
ओके, सो एक लर्निंग पार्ट था यहाँ हमारे लिए। 3 रेम्यूनरेशन, सेक्रेटरी जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसका रेम्यूनरेशन क्या होगा, सैलरीड पर्सन है वो तो। फिर जो भी सेक्रेटरी होगा आपके एनपीओस का या फिर आपके कोऑपरेटिव सोसाइटीज का, उसको ऑनरेरियम मिलेगा, फीस मिलेगी उसको उसका काम करने की, चार्जेस जो भी है तो सैलरी है ना भाई, पैसा तो मिलने ही वाला है, मंथली मिलो या फिर कैसे भी मिलो, बट ही विल गेट सम मनी फॉर इट। एंड जो भी हमारा कंपनीज एक्ट है या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें क्या लिखा हुआ है कि सीएस जो होता है उसको फुल टाइम एम्प्लॉय को जैसे सैलरी मिलती है ना, वैसे इसको भी मिलती है क्योंकि ये भी फुल टाइम एम्प्लॉय है कंपनी का, ठीक है, और पर्क्स भी मिलते हैं काफी सारे, और गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में भी वही है, सैलरी प्लस पर्क्स। सो यार अगर समरी बनाने की कोशिश करें हम लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक, सो जो वर्ड हुआ है सेक्रेटरी इज डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस, तो डेरिवेशन कहाँ से आया इसका, इस वर्ड से आया, लैटिन वर्ड से सेक्रेटरियस। और रोमन एम्पायर में भी स्क्राइबे जिसको बोला जाता था उसका मतलब क्या होता था, प्रोफेशनल राइटर, ठीक है, जो लिख रहा है फॉर अदर्स। एंड इंडियन हिस्ट्री में क्या क्या है, अमात्य, चिटनीस और सचिव। Secretary has to be an individual and is a paid employee. Okay, and secretary is considered as a confidential officer to the employer. Secretary is considered as an expert advisor. तो ये आपके फंक्शंस में से दिखा होगा। और करस्पॉन्डेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें। एंड प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कंडक्टिंग मीटिंग्स। टाइप्स ऑफ सेक्रेटरीज, पर्सनल सेक्रेटरी, oldest type of secretary, and institutional secretary are individuals appointed by non-profit organization, cooperative societies, joint stock companies, government departments. Okay, secretary should have various qualities like accuracy, adaptability, cooperation, courtesy, punctuality, loyalty, initiative that assist in attaining organization goals. ओके, अभी यहाँ से क्या शुरू हो रहा है, अच्छा एक्सरसाइज यहाँ से शुरू हो रहा है। हाँ ओके, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 फिल इन द ब्लैंक से, मैच द पेयर्स है, राइट अ वन वर्ड है, फिर स्टेट बता दो ट्रू फॉल्स है, फिर फाइंड ऑड वन आउट है, एंड देन कंप्लीट द सेंटेंस है। ओके, देन सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट है। ओके, एंड आंसर इन वन सेंटेंस है, फिर करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड एंड रिराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस है, फिर एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स है, सेक्रेटरी, टैक्टफुलनेस, लॉयल्टी, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, कंप्लायंस ऑफिसर। इतना इजी है, इस हर चीज को ऊपर मेंशन किया हुआ है, आपको वो बस देख के लिखना है। ओके, फिर स्टडी है यहाँ पे कुछ उसके क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन है, आंसर इन ब्रीफ है, बाप रे बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें तो, एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है जहाँ पे आपको थोड़ा ब्रॉडली लिखना है। आंसर इन ब्रीफ में क्या करोगे आप, 3 to 4 लाइन्स में लिख के आओगे, जस्टिफाई करोगे तो 5 to 6 लाइन में लिख के आओगे, और बड़ा क्वेश्चन है तो उसको क्या करोगे, कम से कम आपकी उस पर 10 से 12 लाइन तो होनी चाहिए। ओके, जैसे डिफाइन अ सेक्रेटरी एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, तो सेक्रेटरी क्या है आपको मालूम है, तो आप इसकी शुरुआत कैसे करोगे, सेक्रेटरी कौन होता है, सेक्रेटरी का मीनिंग बताओगे, फिर बताओगे कि सेक्रेटरी का यहाँ से ओरिजिन था, फिर सेक्रेटरी की जो डेफिनेशन है कंपनीज एक्ट के अंदर वो लिख दोगे, फिर दिखाओगे कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेक्रेटरी, नीचे लिखोगे भाई हाँ सेक्रेटरी का ये इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि ये एक्सपर्ट मैटर में एडवाइस दे रहा है तो इसकी जरूरत पड़ेगी हम लोगों को, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में इसकी जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो जितने भी ऊपर इंपॉर्टेंस है ना सेक्रेटरी के, वो सारे आप नीचे लिखोगे। सो इस तरीके से आपका आंसर का फ्रेमवर्क होगा। अब हम क्या करेंगे, जो बड़े क्वेश्चन है ना उसको प्रेजेंट कैसे करना है, क्योंकि जो एक एक दो दो मार्क के वो तो हम यहीं पे सॉल्व कर लेंगे अभी, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है ना उनको कैसे सॉल्व करना है ना, इसके लिए मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आंसर इन ब्रीफ से लेके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इनके मैं क्वेश्चंस के आंसर ड्राफ्ट करूंगा और वो ड्राफ्ट आपको कल शो करूंगा कि हाउ द आंसर शुड बी। ओके, चलिए भाई, सो इस एक्सरसाइज को तो हम करेंगे बाद में, कल आपको पहले मैं ये इसके आंसर्स दे दूंगा, और फिर कल ही हम लेक्चर में ये जितना भी फिल इन द ब्लैंक्स है, बहुत इजी है, मैच द पेयर्स है, ठीक है, उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके, फाइंड ऑड वन आउट भी था कहीं, जैसे अभी सेक्रेटरी से स्क्राइबे है चिटनी से, तो आईसीएसआई इज द ऑड वन आउट, क्यों, सेक्रेटरीस स्क्राइबे चिटनीस इन सबका मीनिंग एक है, लैंग्वेज अलग अलग है, मीनिंग एक है। आईसीएसआई इज अ ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे अगर कंपनी सेक्रेटरी होता तो फिर तीन चारों का मतलब सेम होता, बट दिस इज ऑर्गेनाइजेशन। लीडरशिप है, आईएएस है, टैक्टफुलनेस है, सो टैक्टफुलनेस इज वन ऑफ द क्वालिटी, लीडरशिप इज वन ऑफ द क्वालिटी, बट आईएएस आईएएस की क्या क्वालिटी है उसकी, आईएएस जो है उसकी क्वालिफिकेशन है, तो क्वालिटी में लीडरशिप आएगा, टैक्टफुलनेस आएगा, बट आईएएस ये क्या है, उसकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। ओके, कंप्लीट द सेंटेंस है फिर यहाँ पे, द ओल्डेस्ट टाइप ऑफ सेक्रेटरी इज पर्सनल सेक्रेटरी, लाइक दैट। तो इजी इजी है, अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग फिर से रिवाइज करके ऊपर पढ़ लेंगे, ठीक है। सो इस चैप्टर को एक बार फिर से रिवाइज करना, और यहाँ से देखना ओरिजिन से लेके डिस्टिंक्शन तक कि आप क्या क्या
प्लानिंग करने वाले हो कि कहाँ से कहाँ तक आपको ओरिजिन से लेके इंपॉर्टेंस तक पढ़ना है, फिर टाइप से लेके डिस्टिंक्शन तक पढ़ना है। इसे पार्ट में डिवाइड करो और फिर इसको स्टडी करो। एसपी इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट सब्जेक्ट, लेकिन आप लोग इसको डिफिकल्ट बनाते हो क्यों? क्योंकि थेरोटिकल है, और थेरोटिकल है ये बोल के अब सेटिस्फेक्शन तो नहीं मिलेगा ना, बार बार बोल के आपको करना तो पड़ेगा। आपकी राइटिंग स्किल्स इससे बढ़ती है, ठीक है? आगे जाके जितना भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, सीएस, सीएमए जो आपको बनना है, आपको राइटिंग तो लगेगी हर जगह पे। सो राइटिंग स्किल्स आपकी डेवलप होती है बाय दिस एसपी सब्जेक्ट, क्योंकि आपको बहुत लिखना पड़ता है इसमें। ओके, सो चलो, बाय बाय एवरीवन, विल क्लोज दिस सेशन हियर। ओके, थैंक यू, बाय।